अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ जी ज़रा घूमने-फिरने के लिए, और मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग में आगे शेयर करूँगी जब आप देखेंगे कि मैं कहाँ पे गई थी। और आप बताएँ जी, सेहत तबीयत कैसी है? आपकी सिटी का वेदर कैसा है? फैसलाबाद का वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेज़ेंट हो गया है, अच्छा हो गया है, हल्की-हल्की सी ठंड सी आनी शुरू हो गई है। और मेरे व्लॉग्स जो हैं वो काफ़ी डिले आ रहे हैं, लेकिन क्या करें, आपको पता है कि अब मैं ऑफ़िस जाती हूँ, कुछ ऑफ़िस की रूटीन है, कुछ घर की रूटीन है, तो बस इसलिए थोड़ा-सा मिक्सअप सा सारा कुछ हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं साथ में अपनी व्लॉगिंग जो है उसको कंटिन्यू रखूँ और आप लोगों के साथ अपनी रूटीन जो है वो शेयर करती रहूँ। तो बस जी, आज अचानक से हमारा प्लान बन गया था घूमने-फिरने का, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लेते हैं कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, क्या करेंगे वहाँ पे, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। बाकी सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, उससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जा कहाँ रही हूँ वो मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बाकी ये है कि यहाँ पे मैं रेडी-शेडी हो गई हूँ, सिंपल सी, आपको पता है सुबह-सुबह, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज मैंने क्या पहना है, ड्रेस मेरा। देखें जी, ये मेरा आज का आउटफिट है, सुबह-सुबह का टाइम है और यहाँ पे ज़रा थोड़ी-सी लाइट का इश्यू है, तो इसलिए प्रॉपर पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये देखें जी, ये इस तरह से है। तो बस जाने के लिए रेडी हैं जी, चलते हैं। हम लोगों ने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया था और हम लोग ट्रैवल कर रहे थे फैसल मूवर्स से। हमारी सीट्स जो हैं वो ऑलरेडी कंफर्म थी और मैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ जा रही थी। बेसिकली आपको मेरे टाइटल से पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ गए थे जी। हम लोग लाहौर गए थे और यहाँ पे हम लोग वेटिंग एरिया में आ गए थे क्योंकि डाइवो के चलने में फैसल मूवर्स के अभी थोड़ा टाइम था, तो देन हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग अपनी सीट्स पे आके बैठ गए। तो हम लोगों ने एग्जैक्टिव सीट्स जो हैं उनकी बुकिंग करवाई थी। आपको 2 नॉमिनीज़ मिलेंगी, मतलब आपको एक बिज़नेस क्लास मिलेगी और एक दूसरी। हालाँकि इन दोनों में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता, बस ये होता है कि इनकी सीट्स थोड़ी-सी कंफर्टेबल होती हैं। आपको अलग से जो पानी है, पानी की बॉटल्स दी जाती हैं और जो दूसरी सीट्स हैं वहाँ पे आपको ग्लास में पानी दिया जाता है, बस इतना सा फ़र्क है। पहले कभी होता था कि मैंने जो आज से 5-6 साल पहले सफ़र किया था डाइवो में, तो तब होता था जी, आपको बॉक्स मिलते थे और उसमें लेज़ और केक और खाने-पीने का सामान होता था। आजकल इन्होंने ये सारा कुछ बंद कर दिया हुआ है, तो इतना ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है। ख़ैर इतना ज़्यादा मतलब उनके किराए में, रेंट में भी फ़र्क नहीं है। जो बिज़नेस क्लास है उसकी ₹1200 टिकट थी और जो दूसरी थी उसकी ₹900 थी। तो इतना ज़्यादा ख़ास फ़र्क भी नहीं है। 900 नहीं, सॉरी, 1000 थी, 990 रुपीज़ थी। तो इसलिए 1000 उसकी थी और 12 बिज़नेस क्लास की। ₹200 का कोई इतना ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है। हाँ, उनकी सीटें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। आप बड़े आराम से मतलब ट्रैवल जो है उसको कर सकते हैं, अपने सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं, खैर हमारा तो था ही बहुत कम का, और हम लोग तकरीबन पूरे 2 घंटे और 20 मिनट में लाहौर पहुँच गए थे। तो बस जी, हम लोग अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे थे और सुबह-सुबह का टाइम था, बड़ा ही प्लेज़ेंट वेदर था। उस दिन हल्की-हल्की सी धूप निकली हुई थी और उसके बाद जी हम लोग मोटरवे जो है उस पे आ गए थे। और मोटरवे आने के बाद आपको पता है कि आप लोगों को खेत-खलियान देखने को मिलते हैं। इतना इतने खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिले और उसके अलावा बड़े खूबसूरत एक जगह पे किन्नू के बाग आए। और आजकल आपको पता है कि किन्नुओं का मौसम आ रहा है। सरगोदा सिटी की तरफ अगर आप कभी ट्रैवल करें तो वहाँ पे तो आपको इतने ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे रास्ते में सिर्फ़ एक बाग नज़र आया, लेकिन दूर से इतने प्यारे उन पे किन्नू माल्टे वगैरह लग रहे थे ना कि मतलब देख के ही दिल खुश हो गया था। और किस तरह 2 घंटे और 20 मिनट का सफ़र गुज़रा बिल्कुल पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं अपने सफ़र को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी वो लोग पसंद नहीं है जो सफ़र को सो के गुज़ार देते हैं। बल्कि मैं कहती हूँ अपने ट्रैवल को एंजॉय करना चाहिए। हम लोग कौन-सा रोज़-रोज़ बाहर निकलते हैं, या हम लोगों को मतलब आने-जाने की इतनी ज़्यादा परमिशन मिलती है, तो इसलिए अपने सफ़र को जितना हो सके उतना एंजॉय करना चाहिए ताकि आप लोग यादगार बना सकें। यहाँ पे जी हम लोग लाहौर में एंटर हो गए थे और वो कहते हैं ना, लाहौर लाहौर है, और वाक़ई लाहौर ने उस दिन हमें बताया कि वाक़ई लाहौर लाहौर है। हमें एक काम था, हम लोगों ने पहले वो करना था। हम लोगों ने वो काम किया और उसके बाद हम लोगों ने लंच किया। लंच की मैंने कुछ क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए हुए थे, लेकिन पता नहीं वो किस तरह से वीडियो जो है मुझसे डल हो गई और दोबारा देखने में भी वो नहीं मिली।
तो यहाँ पे आप जी ये देख सकते हैं, हम लोग लाहौर में एंटर हो रहे थे, ये टर्मिनल था और यहाँ पे आपको ये बस नज़र आ रही होगी। तो बस इस बस को देख के हमें अंदाज़ा नहीं था कि आगे हमें कितने रश का सामना करना पड़ेगा जी। उस दिन मौलाना ख़ादिम रिज़वी जो हैं उनकी बरसी थी फर्स्ट, और हम लोगों ने जिस रोड पे ट्रैवल कर, मतलब दाता साहब वाला जो रोड है उसी रोड पे, मतलब उनका मज़ार था कहीं थोड़ा-सा पहले ही, दाता साहब से थोड़ा-सा पहले। और वो रोड जो है वो पूरे का पूरा ब्लॉक किया हुआ था उन लोगों ने, और जो 10 मिनट का सफ़र था वो पौने घंटे में, 1 घंटे में, सवा घंटे में, और वो भी गलियों के अंदर-अंदर से जाके हो रहा था। तो उस दिन हमें ना काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल जो हैं वो देखने को मिले। एक तो सर्दियों के दिन छोटे होते हैं और ऊपर से इस तरह के अगर आपको दरमियान में कोई मसाइल आ जाएँ तो आपका जो ट्रिप है ना वो मेरा ख़्याल है कि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता। तो हमारे साथ भी सेम ऐसे हुआ, लेकिन ख़ैर जी हम लोगों ने फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एन्जॉय किया। एक काम था वो काम हो गया। फिर उसके बाद हम लोग गए जी लंच के लिए, लंच किया। उसकी वीडियो डेल हो गई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। अगर मुझे मिली तो ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर उसके बाद जी हम लोग अगर लाहौर आएँ और दाता साहब ना जाएँ, ऐसे कैसे हो सकता है। मेरा लाहौर आने का बेसिक मकसद भी यही था कि मैं मतलब तकरीबन 4-5 साल से दाता साहब के मज़ार पे नहीं आ सकी थी। तो अगर आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है लाहौर आने की, घूमने-फिरने की, तो आप यहाँ पे नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। दाता की नगरी है और यहाँ पे हाज़िरी तो फिर क्या ही बात है। और मगरिब से पहले का टाइम था जी, जब हम लोग एंटर हो रहे थे। फिर उसके बाद साथ ही, सॉरी, उसके साथ ही मगरिब की जो अज़ान है वो स्टार्ट होगी। और इतना इतना खूबसूरत मंज़र था, इतना खूबसूरत व्यू था। जो मर्द हज़रात हैं उनकी तरफ तो सहन इतना ज़्यादा खुला है ना कि मतलब क्या ही बात है। जो फ़ीमेल्स का एरिया अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन उधर से देखने का एक मंज़र ही अलग है अगर मर्द हज़रात की तरफ से आप देखते हैं तो। मैं यहाँ पे जा रही थी और दरमियान में मैं रुक-रुक के ना हल्की-हल्की सी वीडियो भी बना रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि मुझे ये लगता है वो बूंदे और रात का शाम का मंज़र, लाइट्स और ऊपर से अज़ान की आवाज़ इतनी खूबसूरत मुझे एक मैजिक क्रिएट कर रही थी ना कि मैं आपको वर्ड्स में वो कैफ़ियत जो है वो बयान नहीं कर सकती। एक कहते हैं ना कि रूह परवर मंज़र होता है, तो सेम मुझे ऐसे ही फ़ील हो रहा था दादा साहब के मज़ार पे आके कि सेम वैसा ही है। लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि वहाँ पे जितने लोग हैं, चेकिंग वाले हैं, दूसरे हैं, वो लोगों को, आने वालों को, ज़ायरीन को इतना तंग करते हैं ना कि मतलब मसाला दे जाएँ, ये दे जाएँ, और अगर कोई ना दे वो फ़ोर्स करते हैं। ये नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरा ख़्याल है कि ऐसी चीज़ पे पाबंदी होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं और काफ़ी ज़्यादा तंग करने वाला सीन होता है। ख़ैर जी हम लोग आगे थे आगे, और यहाँ पे मैं देख रही थी लोग आ जा रहे थे। नमाज़ का टाइम भी हो रहा था, कुछ लोग जो हैं वो अपनी नमाज़ अदा कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे जी मज़ार की तरफ, तो मैं आगे-आगे थी, क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी वीडियो में कोई और थर्ड पर्सन ना आए, क्योंकि फिर बाद में मतलब मसले मसाइल हों तो उससे बेहतर है ना कि आप लोग अवॉइड ही करें। और मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का ख़्याल रखती हूँ कि मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो। तो बस ये हम लोग यहाँ पे आ गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ार बहुत खूबसूरत है। और जो काम है ना करने का, देख के ही बहुत दिल जो है ना वो खुश हो जाता है। बाजी गले तो सारे फूल थले साइड ते करो हाथ नाल बाजी साइड ते कर दो गले अनियाज जेडे ने गले दे विच पाओ अब फूल जेडे ने सारे साइड ते करो ते पैसे गले दे विच पाओ अच्छा हाँ गले दे विच पाओ गले दे विच पा दो ना पैसे चाहे फूल सारे साइड ते करो थले सुट दो हाँ ऐसे थले सुट दो सारे सुट दो पैसे गले दे विच पाओ दादा साहब के मज़ार का काम माशाल्लाह 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 इतना इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना कि मैं उनको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती कि किस तरह का था। और यहाँ पे खड़े होके जी मैंने फिर अपने लिए दुआ की, आप सब लोगों के लिए, कि अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए, कि अल्लाह ताला सबकी जो जायज़ मुरादें हैं
इनके वसीले से नेक और जायज़ मुरादें जो हैं वो पूरी कर दे, क्योंकि इंसान जब भी दुआ करता है तो किसी को वसीला बनाता है। और अल्लाह ताला के जो इतने नेक बंदे होते हैं, अगर उनको वसीला बना के तो कोई भी दुआ मांगी जाए तो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं करते। वैसे तो इंसान की अपनी दुआ में इतनी ताकत होनी चाहिए, लेकिन ये कि हमारे अमाल वैसे नहीं हैं कि मतलब हम इस तरह से ये दावा कर सकें कि नहीं जी, हम जो मांग अल्लाह ताला वैसे तो जो मांगे वो देते हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि अगर आप किसी नेक हस्ती को वसीला बना के दुआ मांगेंगे तो शायद उसमें लगता है, दिल को सुकून होता है कि शायद वो दुआ जो है वो जल्दी कबूल हो जाए। तो यहाँ पे जी मुझे वहाँ से बहुत ही खूबसूरत किस्म के फ्लावर्स मिले थे, तो उन्हें मैंने अपने पास रख लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा लगा था जी दाता साहब दरबार पे हाज़िरी दे के। उसके अलावा घूम फिर के भी अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे आके एक दिली सुकून मिला। और जो देखने वाला मंज़र था वो ऐसे ही एक मेरी स्टिल आँखों में अभी तक वैसे ही चल रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू था, इतना रश था वहाँ पे। और मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट कभी अगर हुआ तो जब उर्स के दिन होते हैं तो मैं उन दिनों में जाऊँ, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तब रश होता है, इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे ज़ायरीन आए होते हैं, तो न तब का मंज़र तो कुछ और ही होगा। और यहाँ पे मैं आ गई थी, मैं दूसरी साइड पे देख रही थी तो उस स्ट्रीट में साथ में इतनी सारी जो दुकानें हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा डेकोरेशन थी। यहाँ पे आपको मतलब पकवान मिलेंगे बहुत ज़्यादा। और दाता साहब के दरबार के बाहर इतने सारे लोग जमा होते हैं जो आपसे पूछते हैं कि बाजी आप कोई नज़र न्याज़ करना चाहते हैं, आप कोई देख लेना चाहते हैं तो आप हमारी शॉप से वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अपने दरबार पे जाते हैं तो घर वालों के लिए कोई चीज़ या रिलेटिव्स के लिए कुछ लेके आना, नज़र न्याज़ लेके आनी है, तो वो भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। बच्चों के लिए टॉयज़ ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, दूसरी चीज़ें ले सकते हैं, ज्वेलरी, एक्सेसरीज़, इतनी 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 ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों की वैरायटी है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये देखें जी, मुझे ये फूल मिले थे और मैं यहाँ पे दुरूद शरीफ पढ़ रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो बेसिक मकसद था लाहौर आने का वो पूरा हो गया था। वो यही था कि एट द एंड पे हम लोगों ने दाता साहब के मज़ार पे लाज़मी जाना है। लेकिन ये है कि रश बहुत ज़्यादा था। और लाहौर का जो रश है ना, पता नहीं लोग वहाँ पे आदी हो गए होंगे, हमें फैसलाबाद में इतना ज़्यादा रश देखने को मिलता नहीं। तो मेरे लिए वो एक बड़ी फेड अप कर देने वाली मतलब चीज़ थी, या मैं शायद जल्दी उकता जाती हूँ ऐसी चीज़ों से, तो शायद मेरे लिए ऐसा ही कुछ था। बाकी देखें जी, यहाँ पे लाइट्स वगैरह जल गई थी और बहुत ही खूबसूरत मंज़र था अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कभी दोबारा मेरा लाहौर का चक्कर लगा तो ज़रूर आऊँगी यहाँ पे। मैं बाहर निकली और बाहर भी सेम ऐसे ही था जैसे मैंने बताया ना, कि मतलब जब आप एंटर होते हैं तो जगह-जगह पे लोग होते हैं और आपको कहते हैं कि मतलब ये ले लें, वो ले लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, तो हमें पैसे दे दें। और बाहर निकल के भी सेम ऐसे ही था, एक आंटी ने ज़बरदस्ती आकर मेरे गले में जी फूल पहना दिए और उनको फिर उनसे जान छुड़वाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और उसके बाद जी हम लोग जब वापस आ रहे थे तभी हमें बड़ी खज्जल खराबी का सामना करना पड़ा। हम लोगों को रास्ता चेंज करके तो देन मतलब हमें अपनी जो बस का टर्मिनल है वहाँ पे हम लोग पहुँचे। और बहुत उस दिन खज्जल खराबी हुई जी हमारी। और जितना हम लोगों ने एंजॉय करना था उतना हम लोग एंजॉय नहीं कर सके, और यहाँ पे हम लोगों ने अपने वापसी का सफ़र जो है वो शुरू कर दिया था। और ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा सफ़र जो है वो ख़त्म होने वाला था। हम लोग जल्दी तकरीबन पूरे 9-10 पे हम लोग फैसलाबाद आके पहुँच आए थे, क्योंकि आपको पता है कि फिर घर भी जो जल्दी है वो वापसी करनी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा जो टूर था वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हमें उस दिन। मैं अपने व्लॉग का उस दिन एंड नहीं ले पाई थी लाहौर वाले का। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ और साथ में एंड में यहाँ सारी डिटेल भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। मैं गई थी फ्रेंड्स के साथ, हम लोग गए थे घूमने के लिए। 2 जगह हम लोगों ने घूमनी थी और उसके बाद हम लोगों ने जाना था दाता दरबार। तो फ्रेंड्स थी मेरे साथ, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं कर सकी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोगों को मसले मसाइल होते हैं यूट्यूब में, अगर कहीं वो रैंडमली नज़र आ जाएँ तो फिर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ बन जाते हैं। तो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, और सेकेंड ये कि इतना ज़्यादा रिकॉर्ड करने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि हमारे साथ उस दिन एक ट्रेजेडी होगी। हमें नहीं पता था कि उस दिन मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी जो हैं उनकी बरसी थी। अगर हमें पता होता तो हम लोग कोई डे आगे पीछे करके तो देन जाते मतलब घूमने के लिए। लेकिन ये है कि उनकी वजह से फिर हम लोग जो हैं वो कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं कर सके, क्योंकि लाहौर जो है वो टोटल वहाँ से जहाँ से हम लोगों ने जाना था फैसल मूवर्स के थ्रू हम लोग गए थे,
और आगे फिर हम लोगों ने जानने वाले थे, उनकी गाड़ी पे जाना था, लेकिन ये है कि रास्ते बंद थे और इतना हमें ज़्यादा मसला हुआ कि मतलब जो हमारा 10 मिनट का रास्ता था वो हम लोगों ने पौने 2 घंटे में तय किया। और वापसी पे हमारे साथ ऐसे इश्यूज हुए कि मतलब हमें डाइवो तक आने के लिए गाड़ी में से निकल के ऑटो लेने पड़े, और ऑटो गलियों में से घूम घूम के जो मतलब 5 मिनट का रास्ता था, उन्होंने वही रास्ता जो है मैक्सिमम मेरा ख्याल 45 मिनट्स में तय किया। और उधर से हमारी टिकट्स का टाइम भी था वापसी का, तो इसलिए हम लोग इतना प्रॉपर नहीं घूम सके जितना हम लोग कह रहे थे। कि हम लोगों ने जो 2-3 जगहों पे जाना था वो हमारी मिस होगी। हम लोग जस्ट एक जगह पे गए, फिर उसके बाद हम लोगों ने लंच किया और देन हम लोग गए दाता दरबार। और कुछ आप लोगों को पता है कि वैसे भी दिन जो है वो चेंज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। ऊपर से फ्रेंड्स जो होती हैं फीमेल्स अगर गई हों तो उन्हें घर वापसी के लिए भी होता है कि वो जल्दी से घर वापस आ जाएँ, टाइमली पहुँच जाएँ, क्योंकि रात है, मोटरवे पे 100 मसले मसाइल हो जाते हैं, फोग अगर हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वेदर जो है काफ़ी ज़्यादा साफ़ था, तो इसलिए ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। तो जो प्रॉपर हम लोगों ने घूमना था वो हम नहीं घूम सके, लेकिन थोड़ा बहुत लिटिल बिट जो था वो हम लोगों ने एंजॉय कर लिया, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मैंने व्लॉग का एंड नहीं किया था, मैंने कहा आप लोग व्लॉग देखेंगे तो आप कहेंगे कि इतना ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं आपको सारी डिटेल्स जो है वो एंड पे बता देती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ। तो हमारे साथ ये हुआ जी कि बस वो मौलाना साहब की बरसी थी, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जल्द से जुलूस थे। लाहौर जो है वो आधे से ज़्यादा बंद था, मतलब रोड्स बंद थे, तो हमें आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, परेशानी हुई, क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे अकेले, तो इसलिए। तो बस जी, ये मेरा आज का छोटा सा व्लॉग था लाहौर का। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। उससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेंगी, और आप लोगों से इंशाल्लाह ताला जल्दी अच्छे से व्लॉग में मुलाकात होती है, जिसमें प्रॉपर मैं आप लोगों को कुछ दिखा सकूँ। तो फिर मिलते हैं जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।